देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जिन्होंने अपनी पहचान बनाई एक कॉमेडियन के तौर पर, फिर वो नेता बन बैठे, सांसद बन गए, लेकिन अब संसद उनसे नाराज है। उन पर संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप है, जांच चल रही है। इस पूरे सफर में न तो उनका कोई मुकाम दिखाई देता है, न कोई ठिकाना दिखाई देता है और न ही कोई पहचान दिखाई देती है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। हमारे साथ भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कॉमेडी की दुनिया का चमकता सितारा आज राजनीति की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। नाम है भगवंत मान। पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में पैदा हुए भगवंत मान स्कूल के दिनों से ही लोगों को हंसाने का काम करने लगे थे। लेकिन देश ने भगवंत मान को तब जाना जब वो साल 2005 में स्टार वन के कॉमेडी रियलिटी शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में दिखी। साल 2011 में भगवंत मान ने राजनीति में एंट्री ली। दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल की पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल हुए। चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। 2014 में भगवंत मान ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपके ही टिकट पर मान संगरूर से लोकसभा चुनाव लड़े और 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मेन्यू भी बीजेपी के ऑफिस से मिलेगा। क्या खाना है, गुलाम अली का गाना सुनना है या नहीं सुनना है? ये नफरत की राजनीति आ गई है। नफरत की राजनीति कैसे आ गई है यहाँ पे? भगवंत मान पर संसद की सुरक्षा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है, जिसके लिए उन्हें स्पीकर से माफी भी मांगनी पड़ी। भगवंत मान पर संसद में शराब पीकर आने का भी आरोप लगा है। तमाम विवादों के बीच अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भगवंत मान के साथ खड़ी दिखी। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि भगवंत मान चुनाव में उनकी नैया पार लगाने में कामयाब होंगे। सुच्चा सिंह कह रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि आप हैं जो उनको फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो पार्टी से हटें तो आपका रास्ता और साफ हो। पहली बात तो ये, मैं 17.5 साल की उम्र में भगवंत मान बन गया था। लोगों ने मुझे इतना प्यार दे दिया था, उससे बड़ा मैं कभी नहीं बन सकता। आम आदमी पार्टी में हम MP, MLA, CM, PM बनने नहीं आए। हम तो अच्छा भला अपना करियर चल रहा था, हमें क्या जरूरत थी। लेकिन जो देश में राजनीति के हालात हुए, उसमें से आम आदमी पार्टी निकली है। 0% टॉलरेंस है। अगर आज तक मैं बताऊं तो 32 हमारे अभी तक टिकटें अनाउंस हुई हैं। उनमें से चपरासी का बेटा भी है, उनमें एक 27 साल की लड़की है, उनमें एक टैक्सी ड्राइवर भी है, उनमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों में एक ब्रिगेडियर है जो एक फ्री एकेडमी चलाता है। तो ये कहना कि टिकटें यहाँ बिकती हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और जब ऐसा कुछ वीडियो सामने कुछ स्टिंग आया तो इमीडिएटली आम आदमी पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को तुरंत प्रभाव से उनको कन्वीनरशिप से हटाकर जांच समिति बनाई। आप सवाल का जवाब नहीं देते, रटा रटाया भाषण है वो आप सुनाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप उस वीडियो में शामिल थे जो उनका स्टिंग हुआ? क्या उसमें आपका हाथ था जैसे आरोप हैं? आप उस पर सीधा जवाब नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं। मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूं। मेरा काम है लोगों में जाके आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार करना, मैं वो करता हूं। मेरा काम किसी को नीचा दिखाना या किसी को फंसाना नहीं है। मेरा काम है आम आदमी पार्टी को, आम लोगों के मुद्दों को ऊपर उठाना। स्टिंग आपने नहीं रिकॉर्ड करवाया? मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। क्या वो वकील जिन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन किया वो आपके करीबी नहीं? देखिए, एक आदमी ने चिट्ठी लिखी कल, ऑस्ट्रेलिया से आया था वो लड़का। उसने पंजाबी में लिखा, मेरे पास चिट्ठी पड़ी हो, केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि 60 लाख में बात हुई, शुरू हुई 60 लाख में टिकट देने की सुच्चा सिंह छोटेपुर जी से। 30 लाख पे सौदा तय हो गया, 4 लाख रुपए एडवांस दे दिया उसने। और उसके बाद उसको पता चला कि इस पार्टी में
पैसे से टिकट नहीं मिलती। उसके बाद उसको पता चला कि मेहनती वर्करों को टिकट मिलती है, ईमानदार लोगों को टिकट मिलती है। उसको गलती का एहसास हुआ, वो पैसे वापस लेने चला गया। अब तक 3 लाख उसको वापस मिला, 1 लाख अभी भी जो है उसका बकाया है। 4-5 और ईमेल्स आ गई। तो ये किसके करीबी है? मैं तो उसको जानता भी नहीं था कल तक। जब ये ऐसी बातें सामने आएंगी, आम आदमी पार्टी पैसा कमाने के लिए या टिकटें बेचने के लिए नहीं बनी। आम आदमी पार्टी करोड़ों लोगों की उम्मीदों की पार्टी है। मेरा सवाल आपसे था कि जो स्टिंग ऑपरेशन सबसे पहले सुच्चा सिंह छोटेपुर का दिल्ली तक पहुंचाया गया, जिस शख्स ने, मानसा के जिस वकील ने वो किया, वो आपके करीबी है या नहीं? मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता। मेरा तो पूरा पंजाब करीबी है। मैं तो पिछले 22 साल से लोगों के दिलों में मुझे जगह दे रखी है लोगों ने। तो कभी भी कोई पार्टी में आता है तो कहते हैं भगवंत मान लेके आया, कोई नहीं आता कहते भगवंत मान रोक रहा है। तो मेरा मकसद, फिर मैं कहता हूं, हमारा मकसद कारें या सरकारें बदलने का नहीं, हम सिस्टम बदलने की बातें कर रहे हैं सर। आप कहते हैं पूरे पंजाब के दिलों में मैं रहता हूं। आप एक चुनाव जीत गए इसलिए ऐसा कहते हैं? नहीं, आप एक चुनाव हार गए, उसको भूल गए? खुद नहीं। अगर आप पूरे पंजाब के दिलों में रहते हैं तो आप चुनाव कैसे हार गए? वो पार्टी जो थी उस वक्त लोगों को उस पार्टी पे यकीन नहीं बना, क्योंकि वो पार्टी मनप्रीत सिंह बादल ने बनाई थी और लोग कह रहे थे कि शायद ये आपस में मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी पर लोगों ने यकीन किया। एजेंडा बिल्कुल सेम था, लेकिन मनप्रीत जी ने कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया तो मैं नहीं गया, तो लोगों ने मुझे चुन लिया। आपको अगर आपने विरोधियों के अगेंस्ट कुछ कराना है तो स्टिंग ऑपरेशन होता है, खुद के लोगों को अगर बलि का बकरा बनाना है तो स्टिंग ऑपरेशन होता है। ऐसा क्यों है कि पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन को सबसे इम्पोर्टेंट पोटेंट हथियार बना लिया है अपने लिए? अगर कोई किसी के पास सबूत है कि मैंने पैसे दिए या फलान ने पैसे लिए, तो पार्टी में डिसिप्लिन के नाम पर 0% हमारे पार्टी में टॉलरेंस है। योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ। कल भगवंत मान अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान करते हुए पाए गए तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। 0% टॉलरेंस है, यही तो हम चेंज करने आए हैं। आपका एक ऑडियो लास्ट ईयर लीक हुआ था जिसमें आप डॉक्टर गांधी के साथ बात कर रहे थे फोन पे। उसमें आपने ये बोला था कि पंजाबियों को साइडलाइन किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, और आपने केजरीवाल के बारे में भी कुछ शब्द कहे थे। तो ऐसा क्या कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ और बाकी लोगों के अगेंस्ट एक्शन हो जाता है? देखिए, उस ऑडियो में मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें ये कह रहा हूँ कि हमें बताना चाहिए कि पार्टी में ये गलत बात हो रही है। ये पार्टी में पंजाब में एक धड़ा ग्रुपिज्म पैदा किया जा रहा है, इसको हमें बताना चाहिए हमारे हाईकमांड को। हाईकमांड ने वो ऑडियो सुना और उन्होंने कहा कि इसमें तो हमें कुछ गलत नहीं लगा और बताना चाहिए। मैं तो कल भी बताऊंगा, अगर कल मेरी पार्टी के खिलाफ कोई आदमी मेरी पार्टी में रहकर साजिश कर रहा है तो कल भी बताऊंगा मैं। एक्शन लेना ना लेना ये पीएसी का, एनई का या एनसी का काम है। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल लोगों से जुड़ी पार्टी है और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सामान्य जैसी पार्टी है। नहीं है, आप भी बड़ी पार्टियों की तरह हो गए। आपके अंदर भी ऐंठ आ गई है, आपके अंदर भी छोटों को धमकाने की आदत आ गई है। आप वीडियो ले रहे हैं, पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी वाला है वो कह रहा है वीडियो मत लीजिए, आप उसको कह रहे हैं मैं वीडियो नहीं ले रहा हूँ। ये सब वीडियो आपने पोस्ट भी कर दिया। भगवंत मान, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी बातें करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए शर्म आनी चाहिए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए जाकर उस गार्ड से कि मैंने उस दिन झूठ बोला था तुमसे। मैं सांसद वाली ऐंठ में मत रहिए। बिल्कुल ऐसा कोई अहंकार हमारी पार्टी में नहीं है। आपने उसको बोला कि मैं वीडियो नहीं ले रहा हूँ? मैं आपको बोला कि आप वीडियो तो नहीं ले रहे हैं? क्या ये बात झूठी है? जिस वक्त वो वीडियो बन रही थी, पहली बात तो ये कि मैं ये दिखाना चाहता था कि लोकतंत्र में लकी ड्रॉ निकलता है। मैं जब लोगों में जाता हूँ तो मुझे कहते हैं आपने हमारा मुद्दा नहीं उठाया, मैं कहता हूँ ये लकी ड्रॉ नहीं निकला। वो कहते हैं कौन सा लकी ड्रॉ निकलता, आप झूठ बोलते हो। ये सिर्फ ये दिखाना चाहता था। और मैंने कोई वहाँ देश की संसद की सुरक्षा जिसमें मैं खुद भी बैठता हूँ उसको मैंने खतरे में नहीं डाला। और मैं उस वक्त लाइव उसमें कमेंट्री कर रहा था। आप अगर सुनोगे तो पंजाबी में। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता चला कि किसी ने मुझे ये कहा। मैंने समिति को भी कहा कितने दिन हो गए वीडियो बने हुए, अब तो आप वहाँ पे कोई साइन लगा दो, नो वीडियोग्राफी हेयर। वही गेट है जो पूरा दिन मीडिया दिखाता है। अब ऐसी कौन सी सुरंग खोद के मैं चला गया कि 4 महीने के लिए फिर उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। क्या देख रहे हैं वो? अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने लिखती माफी देवांग मांगी थी। आज आप बता रहे हैं कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया। आपकी माफी की लिखी हुई चिट्ठी सही थी या आज जो आप बोल रहे हैं वो सही? मैं मैडम स्पीकर के कमरे में गया,
मैंने कहा जी मैं एक ऐसी वीडियो को कहते आपने ये गलत किया है, आप इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी हो। मैं इमीडिएटली मैंने कहा जी मैं पहली बार जीत के आया हूँ, सारे कानून जरूरी नहीं है कि मुझे सारे कानून पता हों, अगर ऐसा कुछ गलत हो गया मैं लिखती माफ़ी मांगी। लेकिन मैडम स्पीकर ने मंडे को 9 मेंबर की कमेटी बना दी, इसका मतलब मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फिर मैं उसका मैं रीज़न भी दूंगा अपने जवाब में कि 2005 में विजेंद्र पाल सिंह बीजेपी के सांसद नकली स्टिकर ला के गाड़ी ले आए थे, नकली शत्रुघ्न सिन्हा 2003 में चला गया था। ISI की बातें कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ISI लेकर वहां पे पठानकोट एयर बेस पे घूम रहे हैं। तो फिर अगर मैं उसके लिए दोषी हूं तो प्रधानमंत्री जी को भी बुला के बात करिए। भगवंत मान, आप कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया कि मुझे किसी ने रोका। हाँ, उस वक्त मैं खुद लाइव बोल रहा था। सुन लीजिए, सवाल लाइव बोल रहा था। मैं जान रहा हूं कि आपको सवाल चुभेगा, पर सुन लीजिए। कोई बात नहीं, करिए। क्योंकि इस शो में सवाल सुना जाता है, जवाब का भी मौका दिया जाता है। आपने कहा कि मैं नहीं ले रहा हूं, आपने बिना सुने हुए उसको जवाब दे दिया। जो सिक्योरिटी वाला था उसको आपने जवाब भी दे दिया। लोग देखेंगे तो समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा था तो आप जवाब नहीं देते। दूसरी बात, आप स्पीकर के सामने जाकर माफीनामा लिख कर देते हैं और आज आप बाहर निकल कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने गलत किया। तीसरी बात, अगर आप इतने नादान हैं, आपको कानून नहीं मालूम है, इस्तीफा दे दीजिए ना। लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? घर बैठिए ना, सीख जाइए पूरे कानून, फिर यहां पर बैठिए, फिर संसद में जाइए। अगर आपको कायदे कानून मालूम नहीं है, इसका मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं लोगों के प्रति। आप नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं थे। आप पर भरोसा कैसे करें? पहली बात तो ये, क्या ये बताना लोगों को जिन्होंने हमें आंधी में, धूप में, धुंध में खड़े होकर वोट डाले, क्या उनको ये बताना कि कैसे लकी ड्रॉ निकलते हैं, लोकतंत्र कैसे चलता है, क्या ये गलत है? और नंबर 2, आप कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए, क्या उन्होंने क्या किया? फिर 22 तारीख को ये बात हुई, पूरा सेशन मुझे कहा गया कि आपने नहीं आना। अब विंटर सेशन के पहले हफ्ते के एंड तक उसको एक्सटेंशन मिल गई, मुझे कहा गया नहीं आना। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे संसद से जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि मैं आम लोगों के सवाल उठाता हूं। दर्शक देख रहे हैं कि लगातार आप सवालों के सीधे जवाब नहीं देना चाहते। सीधे जवाब दे रहा हूं। मैं नहीं लूंगा वाली बात आपने सिक्योरिटी वाले को बिना सुने कह दी। आपने जो माफीनामा लिख के दिया वो बिना सोचे अपनी सहूलियत के लिख के दे दिया। अब आप बात से पलट रहे हैं। अगर आपने एक बार माफी मांग दी है, ईमानदारी आपकी इस बात में होती है, आप कान पकड़ते कहते मैंने माफी मांग ली उस चीज के लिए, दिवांग जी इस पर सवाल मत पूछिए, तब मैं मानता कि आप वाकई में शर्मिंदा है अपने काम पर, आपको मालूम नहीं था, आपने माफी मांगी नहीं। आप अपना बचाव कर रहे हैं लगातार, आप फिर बचाव करेंगे, बोलिए। देखिए, मैंने जब माफी मांगी, उस माफी को नहीं माना गया। अगर आप मुझे मेरी माफी को नहीं मानते तो मैं जवाब तो दूंगा ना, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिला, मैंने रखा। 13 दिसंबर 2001 वहां 13 लोग मारे गए थे, स्पीकर ने उसका जिक्र किया। पर मैं एक दूसरे मुद्दे पर आता हूं। जब ये मामला उछला तो आपकी सीट है 495, 496 में आपके साथ एक बैठते हैं आप की सीट पर लोकसभा में। उन्होंने कहा कि इनको यहां से हटाइए, ये यहां पर आते हैं शराब पीकर आते हैं। स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी, आप उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि इनको हटाइए। ये बात सही है कि नहीं? उन्होंने अच्छी चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी? देखिए, चिट्ठी लिखने से क्या, शराब पीकर अगर लोकसभा में जाते हैं तो उससे अच्छा आप इस्तीफा दे दीजिए, जो मैं आपको पहले बोल रहा हूं। आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं जाता हूं? मैं तो कहता हूं एल्कोमीटर लगाओ पार्लियामेंट में। सभी जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो सांस फूंक मरवाते हैं वो एल्कोमीटर गेट पे लगाओ। आप वही सांसद हैं जो मेरे साथ 2.25 साल से बैठते थे। पहले तो कभी शिकायत नहीं थी, अब क्योंकि वो सस्पेंडेड हैं। स्पीकर साहब को मैंने ये कहा है कि मेरा डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496 जो है वो भगवंत मान ने लिखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं लिखा। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है और मैं आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूँ मैं, तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूँ और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। अब शराब कोई पी कर आए, एक सांसद शराब पी कर आए और उल्टियां दूसरा सांसद करे, इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए। देखिए बात ये है कि ये सस्पेंडेड हैं, मेरी भी पार्टी के हैं, कभी भी पार्लियामेंट में बोले नहीं। जो सबसे ज्यादा बोलता है उसकी वीडियो भी बनती है, जब मैं बोलता हूं तो वीडियो से नहीं पता चलता। तो ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है
यही आदमी अकाली दल के साथ मिले हुए हैं और ये मिशन पंजाब को फेल करने के लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा योगदान डाल रहे हैं। आम लोग, पंजाब के लोग इस बात का जवाब दे देंगे। तो आप इसको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा आप कभी नहीं करते। बिल्कुल गलत। पर तो लोग कहते हैं हम गुरुद्वारे में भोग लगा उसमें आप पीकर चले गए, आप रैलियों में जाते हैं, रैलियों में आप पीकर चले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ? देखिए, उनके अकाली दल के पास, कांग्रेस के पास कुछ और है ही नहीं। मेरे खिलाफ कुछ उनको मिला ही नहीं, ना तो मैंने करप्शन की है, ना मेरे खिलाफ कोई ऐसा। बस कहते हैं बोलते जाओ, एक ही बात बोलते जाओ, 100 झूठ का एक सच बन जाएगा। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं रात को 10 बजे लाइव फेसबुक पे मैं बोल रहा होता हूं, जब रैली होती है, 40,000 50,000 लोग बैठे होते हैं सामने। रैली का वीडियो देखिए। दारू पी के हमारा दारू पी के। क्या कह रहे हैं आपके पीछे मैं मोबाइल लेके खड़ा हो जाऊं और कहूं आपने ये किया, साबित कर दोगे आप डोप टेस्ट करवा लीजिए। मैं तो कहता हूं डोप करवाइए पूरी पार्लियामेंट का। मैं सबसे पहले मैं अपना ब्लड दूंगा जी। आप कानून बनाइए कि जो आदमी इलेक्शन में खड़ा हो, इलेक्शन लड़नी है, तो उसको डोप करवाना पड़े। अगर पॉजिटिव आ गया, जैसे प्लेयर्स पॉजिटिव आते हैं, तो उसको डिस्क्वालीफाई करिए। आप डिस्क्वालीफाई करिए, पब्लिक कहेगी ना, आप लोगों पे छोड़िए ना ये बात। तो किसी के विरोधी पार्टी के, ये तो सुखबीर बादल तो कहते हैं कि आईएएस की तरह है आम आदमी पार्टी। सुखबीर बादल कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप है केजरीवाल। सुखबीर बादल कहते हैं ये तो नक्सली है। मोदी साहब भी, बीजेपी भी कहती थी इनको जंगलों में चले जाना चाहिए। ये क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि इनकी बारियां टूट रही हैं, इनकी कुर्सियां खिसक रही हैं, इसीलिए ये ऐसे अनाप शनाप बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई, थप्पड़ मरवाए गए हैं, कह रहे थे ये तो जी बदनसीब लोग हैं, ये तो हम नसीब वाले हैं। तो लोगों ने बता दिया कौन नसीब वाला, कौन बदनसीब है दिल्ली में। कल आप पावर में आ जाती है तो जो नॉन पंजाबी हैं वो सरकार चलाएंगे, इसलिए जो आपके नेता हैं उन पर उनको टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कल सरकार बने आपको भी वो टारगेट कर दे। देखिए, नेशनल पार्टी है हमारी। संजय सिंह हमारे पंजाब के जो प्रभारी हैं, दुर्गेश पाठक संगठन का काम देखते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी ये तो जी बाहर से आए हैं, ये तो यूपी वाले हैं। तो क्या सोनिया गांधी बठिंडा से है? क्या शकील अहमद मलेरकोटला से है? क्या हरीश चौधरी पुच्चो मंडी से है? तो उनकी भी नेशनल पार्टी है, हमारी भी नेशनल पार्टी है, प्रभारी हैं। जैसे पंजाब में सरकार बन गई, हमारी आम आदमी पार्टी जीत गई, वो किसी और स्टेट में चले जाएंगे। वो तो यहाँ पे गांव प्रधानी का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी में मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूँ और जिनको टिकटें दी जा रही हैं वो सभी पंजाब से हैं। तो अब इनका ये कहना कि ये तो बाहर वाले हैं, ये चलाएंगे, ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है। ये दोनों मिल चुके हैं आपस में। मैं तो ये कहता हूँ अकाली दल और कांग्रेस महागठबंधन भी बना लें, बराक ओबामा को भी ले आए कैंपेन के लिए, तो भी इस बार लोग इनकी बात नहीं मानने वाले और आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। भगवंत मान में वो क्या दो खूबियां हैं जो अरविंद केजरीवाल में नहीं हैं? देखिए, हर आदमी में कमियां हैं, हर आदमी में खूबियां हैं। मैं इन पे व्यंग करता हूं, जो मेरे पास थोड़ा बहुत भगवान ने अगर दिया है, स्टायर व्यंग करता हूं। मैं कहता हूं किकली कलीर दी, गप सुखबीर दी, चिट्टा मेरे भाई दा, दसो किन्ना चाहिदा, सलविंदर तो मंगाई दा, घर घर पहुंचाई दा। तो लोग कहते हैं यार आप सच बोल रहे हो। तो सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां बोलोगे सच ही बोलो। अगर आप सरकार बनाती है तो आप पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का दावा रखेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। अगर पार्टी मेरी ड्यूटी जहां भी लगाएगी, मैंने तो अरविंद केजरीवाल को जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा मेरी ड्यूटी भले ही पंजाब की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने की लगा देना, मैं वो भी कर लूंगा। मेरी ड्यूटी लुधियाना के किसी ओवरब्रिज पर झाड़ू पकड़ के ऐसे लहराने की ड्यूटी लगा देना, मैं वो भी कर लूंगा। लेकिन मेरा पंजाब ठीक कर दो। जो माफिया ने खा लिया, जो ड्रग्स में हमारे नौजवान चले गए, किसान आत्महत्या कर रहा है, वही किसान जिसने अनाज के भंडार भर दिए थे हरी क्रांति में, आज वो मर रहा है। तो मेरा नौजवान जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बाहर के मुल्कों की तरफ हम 40-40 लाख लेके ट्रैवल एजेंटों के पास हम खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं पंजाब को दोबारा पंजाब बना दिया जाए। कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस बनाने की जरूरत नहीं। आपने ये कहा है अपने पोस्टर्स में कि विक्रम मजीठिया स्मगलर है।
आप लोगों के पास ऐसे क्या सबूत हैं जिससे ये साबित होता हो? और अगर आप मजीठिया को सरकार बनने के बाद कान से पकड़ के अंदर करेंगे तो उस सो कॉल्ड स्मगलर को 3, 4, 5 साल तक कुछ भी ना करने के लिए, कोई केस ना चलाने के लिए ईडी और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उसको छोड़ के रखा। वक्त आने पर सारे सबूत इकट्ठे करके उनको अंदर किया जाएगा। जिन्होंने उनको माफ किया या छोड़ दिया या इग्नोर किया, उनके इतने बड़े जो पंजाब की जवानी को बर्बाद करने का जो उनका कारनामा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या आप इस प्रोग्राम में कमिट कर पाएंगे कि हम शराबबंदी कर देंगे पंजाब में? लोग अगर चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अपने मैनिफेस्टो में बातें लिखेगी, एक्साइज पॉलिसी पूरी क्लियर करेंगे। आपको मालूम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इतने ज्यादा ठेके खोले कि अब उनको कहना पड़ा हाउस में, दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि अब हम आगे नहीं खोलेंगे तो हम लोगों से बात करेंगे, वरना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है दिल्ली की, वो कह रही है कि हमने विरोध किया, उसके बावजूद इन्होंने ठेके खोल दिए। आप लोग भी बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हमने वादे किए, आपको मालूम है कि मनीष सिसोदिया ने क्या कहा हाउस में, उसको ध्यान में रखिएगा। जी बिल्कुल जी। लेकिन मैं फिर वही बात, अगर आपको मालूम नहीं है तो बोल दीजिए आपको मालूम नहीं है। अगर लोग चाहते हैं ना खुले तो हम बंद कर देंगे। स्थानीय लोगों ने विरोध के बावजूद जो ठेके खोले, उसको आप सही मानते हैं? दिल्ली की सरकार कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट में जो फैसले होंगे वो लोगों की राय के मुताबिक होंगे। अक्सर ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी में जो सेंट्रल लीडरशिप है वो जो भी लीडर पंजाब में उभर के आता है उसको किसी ना किसी तरह कट किया जाता है। छोटेपुर को इसीलिए कट किया, और अब ये भी माना जा रहा है कि नेक्स्ट आपकी बारी है क्योंकि आप सीएम पद के दावेदार हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं करती है। अगर कोई गलती आएगी तो जो पार्टी है हमारी वो बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। पर आपकी पार्टी में ये जो विवेक है, लोगों की भावनाओं की बात है, उसकी कमी है। आपने यूथ मैनिफेस्टो रिलीज किया, आपके आशीष खेतान ने कह दिया कि साहब ये तो आपने माफी मांगी उसके लिए। बाद में अरविंद केजरीवाल खुद आए दरबार साहब में सेवा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती करके माफी मांग ली, लेकिन फिर विरोधी पार्टी कह रही है ये तो ये करती है, ये तो इन्होंने तो ये कर दिया। बात यह है, आम लोगों को जो लगता है वो है कि ये हमारे जैसे ही हैं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए हैं हम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आम लोगों में रहते हैं। 2017 में जनवरी के बाद इसी प्रोग्राम में आप मुझे बुला लेना और सीटें गिन लेना। मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 से ज़्यादा सीट आ रही हैं पंजाब में, वो लोग लेके आ रहे हैं, हम किसी तुक्के से जीतने वाले नहीं। मैं पूछ रहा हूं आपको, किस तरीके से आप मैनिफेस्टो को गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर कर देते हैं? आप कह रहे हैं नहीं, आम लोग ऐसे ही करते हैं। क्या आम लोग ऐसे करते हैं पंजाब में? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए जो मैनिफेस्टो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसको जो कहेंगे वो लिखेंगे, जो लिखेंगे वो करेंगे। हम इनकी तरह नहीं करते 1 लाख नौकरी दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 4 रुपए किलो आटा, 20 रुपए किलो भिखारियों के कार्ड बना देंगे। हम जो कहेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत मान के साथ। अगला सवाल। छोटेपुर की बात करें तो वो उन्होंने माना है कि मैं 2.5 साल से पैसे ले रहा था बिकॉज मुझे आम आदमी ने एक चाय के कप के लिए पैसे नहीं दिए। तो पार्टी 2.5 साल से सो रही थी, तब उनका स्टिंग क्यों नहीं हुआ? अभी इलेक्शन के पास आने पे उनका स्टिंग क्यों हो रहा है? आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। जो भी गलत करेगा, जैसी कोई सबूत आएगा उसके खिलाफ जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक लाया, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलती है तो गलती के लिए तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। आप बता सकते हैं कि सांसद के तौर पर आपने 2 काम ऐसे कौन से किए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिससे वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको फायदा हो? कोई भी 2 काम। जी, 5 करोड़ की एमपी लैड है, 1-1 रुपए का हिसाब देता हूँ। एम्बुलेंसेस दिए, आरओ सिस्टम जो है पानी पीने का जो पंजाब एम्बुलेंस दिए आपने? मैंने अब तक 7 एम्बुलेंसेस दिए हॉस्पिटल्स को। दूसरा काम ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को मैं इजीली अवेलेबल हूं। दूसरा काम आपने वही कहा जो हर नेता कहता है। छोटेपुर ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए आपने नवजोत सिद्धू की एंट्री रुकवा दी है। और ऐसा क्यों है कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपकी पार्टी की एज सबसे छोटी है, सबसे ज्यादा लीडर जो पिछले समय में
आपने निकाले हैं अपनी पार्टी से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं किसी को रुकवाता नहीं। मैं खुद वेलकम करता हूं नवजोत सिंह सिद्धू का। पंजाबी में एक शायर हैं सुरजीत पात्र, उनकी लाइनें सुना देता हूं कि मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हां तां राह बनदे, युगां युगां तो आउंदे काफले इस गल दा गवाह बनदे, हमेशा सोचिया बणीए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचिया औ बनदे जां आ बनदे। पर छोटेपुर ने कहा है कि मुझे दिल्ली बुलाया और भगवंत मान ने कहा कि काम हम करते रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू आगे मलाई खाने। देखिए, अब छोटेपुर बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं बोले वो? अब जो निकालते हैं, किसी को निकाल दो तो वो कहते हैं बहुत ही घटिया पार्टी है, जब टिकट के लिए लाइन में लगे हैं तो क्रांतिकारी हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है तो फिर इस वीडियो को क्यों नहीं सोशल मीडिया पे डाला जाता? लेट द पब्लिक, आप कहते हैं ना आम आदमी को जज करने, तो आप आम आदमी को क्यों नहीं जज करने दे रहे हैं छोटेपुर के मामले में? बड़ी जल्दी आपके सामने वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं, वो खुद बोलेंगे। पर आप वीडियो क्यों नहीं पब्लिक कर रहे हैं? सोशल मीडिया में क्यों नहीं? आपकी पार्टी तो हर चीज सोशल मीडिया में डालती है ना। आप उसकी भी वीडियो बनेगी, जब आएंगे लोग सामने आ रहे हैं। अभी तो हमारे पास तीन चार ईमेल आ गई हैं ऐसे लोगों की। मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर छोटेपुर को निकाला गया है। ये तो पार्टी ने फैसला करना है कि उसको जनते करना चाहिए या नहीं। पंजाब की पॉलिटिक्स को एक डायरेक्शन देने की बजाय आप लोग हिस्ट्रॉनिक्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। आम आदमी आपको क्यों वोट देगा? हम दोबारा पंजाब को वो ग्लोरी, वो गिद्दा भंगड़ा, वो नाचता हंसता पंजाब बनाना चाहते हैं और हम बनाएंगे। इस मिशन पे हम लगे हुए हैं। छोटेपुर के पद के जाने से और नवजोत सिंह सिद्धू के आने के अटकने से आपको खुशी हुई या गम? पार्टी में अगर कुछ गलत होता है तो मुझे गम, मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि ये काफिला है, हर आदमी का भी अपना अपना योगदान होना चाहिए। आप पर आरोप लगता है कि आप संसद में शराब पी के जाते हैं। पंजाब में भी ये माना जाता है कि दुर्भाग्यपूर्ण आपको जो है शराब पीने की लत है, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी कहती है कि हम 4 हफ्तों के अंदर पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। ये कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो ये आरोप है विरोधियों के और उनको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। नंबर 2 पे, जो ड्रग्स में आप अगर जाओगे पंजाब में, मोगा का एरिया, आप लोग तरन तारण या बॉर्डर का एरिया, अब तो पंजाब में अमृतसर में एक डी एडिक्शन सेंटर खुला है ओनली फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए कॉलेज सुने थे, लड़कियों के स्कूल सुने थे, डी एडिक्शन सेंटर भी खुल रहे हैं। तो ये बात इनको मानना चाहिए। तरन तारण के पास एक बच्चे की डेथ होगी, नौजवान लड़के की डेथ होगी, उसके पिता ने कफन पे मेमोरेंडम लिखा प्रधानमंत्री के लिए कि अब तो पंजाब सरकार को समझा दो कि वो मान लें कि पंजाब में ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स के लिए 0 टॉलरेंस है। आपको 2.5 साल में कितने पैसे मिले, क्या आपने उसका हिसाब रखा? आम आदमी पार्टी में 3 तरीके हैं पैसे लेने के। एक तो आपका दान नाम की ऐप है। आपको पर्सनली कितने मिले? मुझे मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता। कभी आपने 1 रुपया भी किसी से? अगर कोई पैसे देना चाहता है तो या तो चेक दे, उसको रसीद मिलेगी। आम आदमी पार्टी में मैं फिर कहता हूँ हम पैसे कमाने नहीं आए। आपको लगता नहीं है कि सीएम कैंडिडेट के सबसे मजबूत दावेदार हैं जो सिद्धू है, पार्टी को नवजोत सिद्धू को सीएम का कैंडिडेट बनाना चाहिए पंजाब में? पार्टी डिसाइड करेगी। मुझे कोई दिक्कत, आपकी पर्सनल राय क्या है, क्योंकि आप वेलकम कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टी, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी ड्यूटी जो मर्जी लगा दे पार्टी, मैं करूंगा। आप उनका नाम रिकमेंड कर दें कि ये सबसे मजबूत दावेदार हैं, ये सीएम बने पंजाब की? बिल्कुल, पार्टी ने डिसाइड करना है जी, पीएसी डिसाइड करती है, पार्टी के संगठन में डिसाइड करना है कौन आगे जाएगा, उसकी अगुवाई में लड़ेंगे। आपकी पार्टी कैसे अलग है? हाईकमांड कल्चर आ चुकी है, लोकतंत्र कहाँ है? राहुल गांधी के खिलाफ कोई फेसबुक पे कुछ जोक डाल दे, उसको पार्टी से निकाल देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अरविंद जी के खिलाफ अगर कोई किसी के पास कोई बात है या कुछ सुझाव है, वो सुनते हैं। आप क्या बोल रहे हो कि आप अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई जोक डाल दो तो वो आपको पार्टी से नहीं निकालेंगे? नहीं, वो एंजॉय करते हैं। मैं सुना भी देता हूँ उनको। आपने कोई जोक डाला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? मैं उनको भी सुना देता हूँ। कौन सा जोक आपने डाला, बताइए। मैंने कहा जी, किसी ने कहा है अरविंद केजरीवाल, सुन लीजिए इसको, सुन लीजिए केजरीवाल साहब जी, कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है। मैंने कहा जी, मैंने जोक पढ़ा कि अरविंद केजरीवाल किसी के घर पे गए तो बच्चे ने कहा जी कहाँ बैठोगे, सोफे पर, कुर्सी पर या धरने पर? तो मैंने उनको सुनाया। कहते आपने बनाया? मैंने कहा मैंने पढ़ा है। कहते लगता है आपने बनाया। लेकिन हम इंजॉय करते हैं, हम एक दूसरे के बॉस नहीं है। हम जिम्मेदारी, अरविंद को हमने कन्वीनर चुना है, तो 1 साल के बाद
अगर किसी को और कन्वीनर बनना है वो आ जाए दौड़ में। हमारे एक दूसरे के टांगे खींचने वाली जो कोई ऐसी राजनीति में नहीं। कोई और है उनके अलावा आपकी पार्टी में जो कन्वीनर बन सकता है? कोई भी बन सकता है। एक नाम बता सकते हैं आप? कोई भी बन सकता है। हमारे पास नेताओं हमारे पास एक नाम बता सकते हैं आप? देखिए, आशुतोष हैं, मनीष सिसोदिया हैं, हमारे पास संजय सिंह जी हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे जो काम करते हैं पार्टी के लिए। इन तीनों से दुश्मनी तो नहीं है आपकी? तीन नाम ले दिया आपने। आपको कभी कभी लगता है कहाँ फंस गए आप? पहले शोज कॉमेडी किया करते थे, हंसते हंसाते थे, अब आपको तीखे सवाल झेलने पड़ते हैं और जिस तरह के आप काम कर रहे हैं उसमें वो सवाल और तीखे हो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कहाँ फंस गया, मैं गलत फंस गया? नहीं, या थोड़ा सोच समझ के काम करता तो और अच्छा रहता? नहीं, मुझे ये लगता है अब मैं सही जगह पे आ गया हूँ। पहले मैं स्टायर करता था, पहले भी सिस्टम के खिलाफ ही बोलता था सीडीज में, कैसेट्स में, पर पहले सिर्फ हंसी तक बात सीमित रह जाती थी। अब मुझे लगता है मैं इम्प्लीमेंट करने की जो है प्रक्रिया में आ गया हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं बोलूं, क्योंकि मेरे सामने पंजाब मर रहा है तो मुझे बोलना चाहिए। मैं पहले भी स्टायर करता था, मैं सुनाता हूं आपको, जो लाफ्टर चैलेंज में सबसे पहले दिन बोले थी कविता एक कि जंगल में आम चुनाव हो गए, जानवरों ने कहा कि लोकतंत्र लेके आते हैं, शेर अपने आप ही राजा बन जाता है। तो क्या माहौल था, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने, शेर जी बकरी के घर गए, बोले भैन जी सत श्री अकाल है, होर सुनाओ की हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर बोला बहन जी क्यों शर्मिंदा करते हैं, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना। शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोला गया वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को कहा चील नहीं रहेगी, चीलों को आश्वासन दिया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। शेर जी कैंपेन करने के बाद घर पे आते हैं शाम को, कहते सारा जंगल घेरनी की कर दिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी बोली शेर जी पतिदेव जी बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो शेर बोला रे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना लेकिन प्लीज इलेक्शन के बाद। ये मैं स्टार करता रहा हूँ सर। पर आपको कभी कभी लगता है कि मैं सोच समझ के और बोलूं, काम करूं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए? देखिए कमियां मैं कहता हूं कि मैं 16 कला संपूर्ण आदमी नहीं हूं, मेरे में भी कमियां होंगी, लेकिन सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं। मैं स्टूडेंट बना रहना चाहता हूं। और एक बार फिर कहता हूं, पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। मैंने कहा अच्छा जी, आपको डर नहीं लगता कहीं नीचे आ जाएंगे? मैंने कहा 40 फुट गहरे गड्ढों में से आए हैं ट्यूबवेल के, अब उसके नीचे तो पानी है, तो ना तो ऊंचाई से डर लगता है ना गहराई से डर लगता है। आम लोगों के दिलों में बस बने रहें और भले ही ज्यादा ऊंचाई पे ना जाएं, लेकिन जो बन चुकी है इज्जत वो बनी रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है भगवंत मान 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। आप मुख्यमंत्री पद की किसी नाम की घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर वो आना चाहते तो उनका भी स्वागत करेंगे लोग पंजाब। नाम के आगे आप क्या चाहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे या मुख्यमंत्री? पंजाब में ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, अकाली भ्रष्टाचार का या पंजाब में दलितों की हालत का? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ और ये दौर रैपिड फायर। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा। आपने शो देखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है पास, कि आप जवाब नहीं देंगे। 5 में से 3 जवाब देंगे तो ये गिफ्ट आपके लिए है। पूछूं? आपके नाम के आगे आप क्या चाहेंगे लगे, प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? भगवंत मान ही बहुत है। नाम के आगे आप क्या चाहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे या मुख्यमंत्री? नहीं चाहूंगा मैं भगवंत मान ही बना रहना चाहता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? मेरी कोई इच्छा नहीं है। किस बात की इच्छा नहीं है? मेरी कोई मुख्यमंत्री बनने की या प्रदेश अध्यक्ष बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। तो पास, ये सवाल छोड़ रहे हैं आप? आपने 2 जो ऑप्शन दिए है, अब उसको सही मानते हो तो मेरी दोनों में से कोई इच्छा नहीं। चलिए पास।
आप पर लगा कौन सा आरोप झूठा है? कि आप संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे या आप संसद में शराब पीकर गए थे? दोनों झूठे आरोप हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कोई संसद की सुरक्षा को खतरे में डाला है। दोनों झूठे। पास। पंजाब में ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? अकाली भ्रष्टाचार का या पंजाब में दलितों की हालत का? देश में दलितों की हालत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, पंजाब भी उसका हिस्सा है। क्या कह रहे हैं आप? देश में दलितों की हालत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, पंजाब भी उसी का हिस्सा है। पंजाब में भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो मुद्दा बड़ा है। तो एक जवाब आपने दिया। पंजाब में पार्टी को किस बात से ज्यादा नुकसान हो रहा है? सुच्चा सिंह के आरोपों से या दिल्ली वालों की दखलंदाजी से? सुच्चा सिंह जी के आरोपों से। दो जवाब दे दिया। आप मुख्यमंत्री पद की किसी नाम की घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेंगे, या आपके पास कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है? उम्मीदवार हैं, लोगों में से निकलेगा, लोग कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जब भी आते हैं अरविंद केजरीवाल को लाखों की तादाद में लोग सुनने आते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में हार गई थी, सिर्फ पंजाब ने 4 हरे रंग के पत्ते इस पेड़ पर पंजाबियों ने दिए हैं, और पंजाबियों का एहसान कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब के लोग मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे, ये जवाब है आपका? नेशनल कन्वीनर है हमारे, लेकिन वो बनना नहीं चाहते। उन्होंने 5 साल केजरीवाल दिल्ली में नारा दिए हुए, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं नहीं बनना। जो पार्टी के नेता हैं पंजाब के, उन्हीं में से निकलेगा कोई ना कोई। जिस रूप में सवाल है उसमें आपका जवाब क्या है? ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर वो आना चाहते तो उनका भी स्वागत करेंगे लोग पंजाब में। तो आप इस सवाल को छोड़ रहे हैं, इनाम को छोड़ रहे हैं आप? चलिए, तो पास। आप इनाम छोड़ रहे हैं? नहीं, इनाम तो दे दो, किसमें कौन सा इनाम ही तो है हमारे पास, और क्या है? नाम और इनाम। पर आपने 5 में से 2 ही। अब सवाल आप ऐसे लेके आए हो कि अगर आपके वाले में से चुन लिया तो पास, वरना फेल। नहीं, क्यों आप कैसे मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं आप ऐसे इनाम? जब आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या भाई भतीजावाद चाहते हैं? फेल कर दो, फेल, जनता पास करेगी। और कमाल कर रहे हैं आप। लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, नेता बड़े नहीं होते। मतलब आपने नारे रटे हुए हैं सब ये, और आप नारे रटे नहीं हुए, जाके बोलते हैं। हम किसी की तरह कोई भाषण लिख के नहीं बोलते, फिर आधा भूल जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, फिर दोबारा उनको याद कराया जाता है। हम तो जो लोगों के बीच में जाके बोलते हैं, हम जो दिल से निकलता है बोलते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। हुसैन बोल्ट को पूछा गया तेरा कोच कौन है, वो कह रहा है कि हम जंगलों में शिकार करने जाते हैं, गरीब इलाके में पैदा हुए हैं, चीते हमारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर जान बचाने के लिए भागते हैं। कहते जी मेरा कोच चीता है। अब जिनके कोच चीते हैं उनको कौन हरा देगा? फिर आप इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपको इनाम दिया जाए? लोग कुछ भी प्रभावित होकर दे दो, अब क्या करें। 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया, अभी तक आरोप ही चल रहे हैं। चलिए, सबसे अलग किस्म से आपने ये इनाम लिया है। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। सोमवार रात 9 बजे मेरे साथ देखिए जनमन।